हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जूनियर इंग्लिश ग्रामर जो पार्ट नंबर 24 है 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन विद एग्जाम्पल माने उदाहरण सहित देखेंगे कौन कौन से 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो आइए हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पाया पर्सनल प्रोनाउन। इसके पीछे के वीडियो में हमने पाया था कि ये हमारा जो प्रोनाउन होता है केस, 5 केस होती है जिसमें 4 प्रोनाउन बने हुए थे। बाकी और प्रोनाउन के टाइप्स हमने देख लिया है। अब इसमें हम आ रहे हैं और देखेंगे नंबर 1। तो नंबर 1 हमारा दिया है पर्सनल प्रोनाउन। इस पर्सनल प्रोनाउन में जो केस होती है इसकी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस ये 2 होती है। यदि आप केस के बारे में न जानते हो तो पीछे वाले वीडियो में जा कर के आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आगे आ जाएंगे तो यहाँ दिया है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आई और मी, ये हमारे दोनों नॉमिनेटिव केस हैं और ये दोनों हमारे पर्सनल होंगे। वी होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, आगे यू का यू होता है तो एक ही बार लिखा जाएगा ही हिम, सी और हर। इट 2 बार होते हैं तो एक बार इट इसीलिए लिखा गया है, दे का देम। इन नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव जो दोनों केसें होती हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर ये सब्जेक्ट बन के आएगा या ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर जो आई है ये सब्जेक्ट है, तो अगर इसमें से कोई आएगा तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा, इसलिए आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन बन जाएगा। इसी तरह से आया यू लव मी, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट था, आई एम अ टीचर, सारी ये ऑब्जेक्ट ना हो करके ये हमारा यानी जो सेम यही चीज़ होती है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाती। यहाँ यू और मी अलग अलग व्यक्ति हैं, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट था पूरक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा और ये भी पर्सनल प्रोनाउन होगा क्योंकि यू और मी। तो यहाँ देखिए यू आया है और यहाँ देखिए मी आया है, ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे, प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाएंगे दे हेल्प अस, तो दे हमारा नॉमिनेटिव केस, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो दे और अस यानी हमारा दे और उसके साथ साथ अस, ये दोनों ही हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। तो ये हो गए 3 वाक्य जिसमें हमने पाया कौन कौन पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने पाया था जो सेल्फ और सेल्फ वाले थे, यानी रिफ्लेक्सिव केस थी, वही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे जिसे हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ इसके सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो क्या कह रहा है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, ये 2 बार आ गया है। योर सेल्फ और योर सेल्फ रहेगा। ये आगे है हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो जितने सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों होते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तब बनेंगे जब ये सेंटेंस में लास्ट में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल है ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, तो ये हिमसेल्फ लास्ट में आया है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ही हमारा ये कहलाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन हमें रिफ्लेक्सिव खोजना था तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे इसी में से आएंगे और हमारा बना हिमसेल्फ। इसी तरह से यू हर्ट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ लास्ट में आया है तो यही कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थ की बात करें तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाई या पहुंचाया, तो यहाँ पर योरसेल्फ हमारा बना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी रेउंड, आगे दे दिया है
आवर सेल्व्स है, तो ये जो आवर सेल्व्स लास्ट में आया है सेंटेंस में, इसलिए कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे फाट एमंग देम सेल्व्स है, तो जो देम सेल्व्स है ये लास्ट में आया है, इसलिए कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। तो इम्फैटिक प्रोनाउन में वही शब्द आते हैं जो रिफ्लेक्सिव में रहते हैं, लेकिन ये इम्फैटिक प्रोनाउन में ये वाक्य के बीच में आएंगे। बाकी शब्द वही रहेंगे, माई सेल्फ रहेगा, वर सेल्फ रहेगा, योर सेल्फ रहेगा, योर सेल्फ रहेगा, हिम सेल्फ रहेगा, हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, देम सेल्फ होगा। तो यहाँ कहा ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ऐसा किया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ चूंकि बीच में आया है सेंटेंस के, लास्ट में नहीं आया है, बीच में आया है, तो इसलिए कहलाएगा हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। और ये वाक्य पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, यानी तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो योरसेल्फ आया ये बीच में आया है, इसलिए ये भी कहलाएगा इम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट इसी तरह से देमसेल्व्स ये भी बीच में आया है, इसलिए इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर में हमारा मिल जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, माइन, हर्ष, ये सब वाले आपके इसमें मिलेंगे। तो इसमें आता है शब्द हमारा माइन, आवर्स, योर्स, हर्ष, हिज, देयर्स। माने जो 5 केस होती है उसमें चौथी केस जो बनती है वही हमारा बनता है पॉजिटिव प्रोनाउन का। अब ये जैसे दिया एग्जाम्पल, दिस डॉग इज माइन, तो यहाँ जो माइन है ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, माने यह कुत्ता मेरा है। अगला है दैट इज योर्स, माने यह तुम्हारा है। तो यहाँ पर जो योर्स आया ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दीज चेयर्स आर आवर्स, ये कुर्सियाँ हमारी हैं। तो यहाँ पर जो आवर्स बना है चूँकि इसमें से आया है इसलिए कहलाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दिस पेन इज हर्ष, यह कलम उसकी है। तो यहाँ पर जो हर्ष आया ये कहलाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये जो शब्द होते हैं ये जब आते हैं तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे 5 नंबर में हमारा मिलेगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज और उसके साथ साथ सच और द सेम, यही हमारे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, दोनों में अंतर यह होता है दिस के बाद अगर नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बनेगा, और अगर इसके बाद नाउन नहीं आएगा तो हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। तो यहाँ आया दिस इज अ कैट, तो दिस के तुरंत बाद देखिए कोई नाउन नहीं आया है, वर्ब आया है, इसलिए दिस हमारा जो बना वह डिमोस्ट्रेटिव और प्रोनाउन बन गया। नेक्स्ट दैट इज अ बॉय, तो दैट के बाद कोई नाउन नहीं आया है तो ये बनेगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ये हो जाता कि दिस कैट इज माइन, MINE, तो देखिए दिस के बाद कैट आ गया ये नाउन हो गया, और दिस के बाद नाउन आ जाएगा तो ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। और आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव वाले पार्ट में इसी को हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि दिस के बाद ये नाउन आया है और यहाँ दिस आया उसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तुरंत बाद नाउन नहीं आया, इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव ना होकर के प्रोनाउन बनेगा। इसी तरह से आएंगे दीज आर एप्पल्स, दीज अकेले आया है तुरंत बाद नाउन नहीं है इसलिए प्रोनाउन कहलाएगा, और ये हमारा होगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर मैंगोज, तो दोज हमारा अकेले आया है तुरंत बाद नाउन नहीं आया है इसलिए हमारा बनेगा ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अगला हम ले लेते हैं 6 नंबर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे कह रहे हैं 6 नंबर में इंट्रागेटिव प्रोनाउन और दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन में दोनों में सेम शब्द आते हैं, केवल वाट उसमें नहीं होता है, इस वाट के स्थान पर दैट होता है। तो यहाँ कौन कौन है इंट्रागेटिव में? हु, हुम, हुज, विच और वाट, ये हमारे कहलाते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रहे इनके बाद हमारा कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। अगर इस शब्द के बाद नाउन आएगा तो प्रोनाउन न होकर के एडजेक्टिव बन जाता है, जिसे हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखेंगे। जैसे हु हैज़ रिटेन हिज लेटर, तो कौन उसके पत्र को लिखा है। तो यहाँ हु के बाद हम देखेंगे कोई तुरंत बाद नाउन नहीं आया है, इसलिए प्रोनाउन बना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, ये शब्द आए हैं, इसलिए हमारा ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो गया। विच, अगर विच के बाद कुछ आ जाता विच पेन, तब तो ये एडजेक्टिव बन जाता, लेकिन विच के तुरंत बाद कोई हमारा नाउन नहीं आया है, आप आ गया है, तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हमारा ये बना इंट्रागेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रागेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हो गई, विच अकेले आया है, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो इसलिए विच हमारा बनेगा इंट्रागेटिव प्रोनाउन। व्हाट आर यू अबाउट, तो व्हाट हमारा बना इंट्रागेटिव प्रोनाउन, और इसका अर्थ हो गया व्हाट आर यू अबाउट, तुम किस चक्कर में हो। अगला है व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, माने उनके पद का नाम बताना है। तो व्हाट के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये भी हमारा बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है, सब्जेक्ट बन के आया है, ये सब सब्जेक्ट बन के आए हैं, तो ये हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वही हमारा प्रोनाउन होता है। ये सब हमारे इंट्रागेटिव प्रोनाउन थे। हु एक और मिला, हु इज ही, वह कौन है, अर्थात उसका क्या नाम है। आगे आ जाएंगे तो 6 के बाद हम ले लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में वही शब्द आते हैं जो इंट्रागेटिव में केवल वाट को हटा करके वाट के स्थान पर हम दैट लिखते हैं। उसमें हु था, इसमें भी है, हुम था, दोनों में है, विच दोनों में है, हुज दोनों में है। अगला उसमें यहाँ पर वाट था, उसके स्थान पर यहाँ दैट होता है। तो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के शब्द, और ये हमेशा वाक्य के बीच में आएंगे, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। जैसे यहाँ दिया है द लेडी हु इज पिंक साड़ी इज माई मदर, माने वह महिला जो पिंक साड़ी में है वह मेरी माँ है। तो यहाँ पर जो हु आया है, तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, यानी कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए हमारा प्रोनाउन बनेगा। और ये बीच में आया है ये शब्द में से, इसलिए हमारा ये बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगला द मिल्क विच इज प्योर, माने वह दूध जो, इज प्योर माने शुद्ध है, इज यूजफुल फॉर हेल्थ, वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर विच हमारा बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हुम आई लव, जिसे सब प्यार करते हैं। तो हुम के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए प्रोनाउन बना, और लास्ट में फुल स्टॉप है, ये शब्द बीच में आए हैं, इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से दैट आया, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इसी तरह से बीच में हुज आया, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल थे। आगे आ जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा दे दिया गया है 8 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसकी लिस्ट थोड़ा लंबी है। अब दिया है एवरीबॉडी, फिर नेक्स्ट है हमारा समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी,
एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। थिंग वाले एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, एनदर, सच, फ्यू, लिटिल। ये शब्द आएंगे और तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा, तभी ये प्रोनाउन बनेगा। और अगर तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, जिसे हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ दिया है नन इज परमिटेड टू लीव द प्लेस, यानी किसी को भी इस स्थान को छोड़ने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पर जो नन बना इसके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट अर्थात नाउन नहीं आया, इसलिए ये प्रोनाउन बना और इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह से एनीबॉडी कैन डू दिस, कोई भी इसे कर सकता है। तो यहाँ एनीबॉडी के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए प्रोनाउन बना। सम अकेले आया, कोई नाउन नहीं आया तुरंत बाद, इसलिए प्रोनाउन बना। ऑल मिला, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स हो जाता तब तो ये एडजेक्टिव बन जाता। अगर यहाँ पर बन जाए मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, चूंकि ये हमारा नाउन है, नाउन के पहले मेनी आ गया तो ये हमारा प्रोनाउन न बन करके एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसे हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ मेनी आया, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। अगला हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच आता है, आइदर आता है और नाइदर आता है। इसमें भी वही प्रक्रिया है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे दिया है करा ईच ऑफ द बॉयज, ईच हमारा जो दिया गया है इसके तुरंत बाद देखिए कोई नाउन नहीं आया है, बाद में भले आ जाए तुरंत बाद नहीं आए, तो ईच हमारा प्रोनाउन बनेगा। तो ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी प्रत्येक लड़का मेहनती है। तो ईच हमारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरह से आइदर आया, तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, तो आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, तो ये भी हमारा बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे है नाइदर, तो नाइदर के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आया, इसलिए हमारा बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल मिले। अगला है हमारा 10 नंबर, लेकिन उससे पहले आपको बताना है, यहाँ पर दिया गया है एक प्रश्न है कि एक तीतर के आगे 2 तीतर तथा एक तीतर के पीछे 2 तीतर। करा एक तीतर के आगे 2 तीतर है और एक तीतर के पीछे 2 तीतर है, तो आपको बताना है कम से कम कितने तीतर होंगे, कितने तीतर होने चाहिए। तो कम से कम कितने तीतर होंगे, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक तीतर के आगे 2 तीतर है, एक तीतर के पीछे 2 तीतर है, तो कम से कम कितने तीतर होने चाहिए। आगे चलते हैं हम 10 नंबर में। तो 10 नंबर में क्या दिया है कि ईच अदर वन एनदर, तो ये जो 2 प्रोनाउन होते हैं ये हमारे कहलाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन से पोकल हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। अब यहाँ दिया हुआ है कि राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। जब 2 व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति के लिए एक दूसरे इसके अर्थ में ईच अदर आता है, ईच अदर। और 2 से अधिक होंगे, 2 से अधिक, अगर 2 से अधिक आते हैं तो इसी एक दूसरे के अर्थ में वन
एनदर आता है। तो यानी दो व्यक्ति रहेंगे तो ईच अदर, और दो से ज़्यादा है तो वन एनदर होगा। जैसे यहाँ राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, यहाँ पर राधा एक व्यक्ति, कृष्णा एक व्यक्ति, यानी दो व्यक्ति हो गए तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ईच अदर लगा। यहाँ बन गया द फोर ब्रदर्स, यहाँ दो से ज़्यादा हो गए क्योंकि चार भाई हैं। लव वन एनदर, यानी दो से ज़्यादा हो गए तो एक दूसरे से प्यार करते हैं के अर्थ में, एक दूसरे से के अर्थ में आएगा वन एनदर, और दो रहेंगे तो ईच अदर होगा। तो ये था हमारा 10 प्रकार के प्रोनाउन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।